हेलो एवरीवन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है भाई ये। एक एक बात जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। और सेकंड थिंग कि कोई भी भाई अगर सीरियस है सीजीएल 2026 को लेके तभी इस वीडियो को कंटिन्यू करना, वरना भाई अपना टाइम ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट होगी इस वीडियो में, इसलिए स्किप मत करना बिल्कुल भी, ओके। कल नोटिफिकेशन आ गया था सीजीएल का, सबको पता है भाई, सबने देख लिया होगा, है ना। मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी थी पीडीएफ। और मतलब उस पर मैंने साथ में अनाउंसमेंट करी थी दो कि मैं कल एक वीडियो डालूंगा शाम को जिसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटेजी बता दूंगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं कुछ महीने पहले मैंने बनाई थी स्ट्रेटेजी की वीडियो, बट उस वक्त ये सेक्शनल टाइमिंग और ये सब चीज़ें नहीं आई थी। वैसे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है उसमें, प्रिपरेशन में आपको कुछ ज़्यादा चेंजेस लाने की ज़रूरत नहीं है। बट उन वीडियोज़ का क्रक्स मैं एक तरीके से इस वीडियो में बता दूंगा। बट उससे ज़्यादा मेन बात, मतलब इससे भी ज़्यादा जो मेन चीज़ है इस वीडियो में वो है कि टारगेट सीरीज़ की मैं अनाउंसमेंट करूँगा, ठीक है। अब काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे, वैसे एक दो के मैंने कमेंट्स भी देखे थे कि भाई ये टारगेट सीरीज़ जो मैं लेके आ रहा हूँ क्या ये पेड है। तो नहीं भाई, बिल्कुल पेड नहीं है, ठीक है। फ्री है ये बिल्कुल। मतलब पेड कर सकता था मैं, बट उस चीज़ की कोई नीड नहीं है, क्योंकि मतलब ठीक है टारगेट सीरीज़ है, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई इसको ना पेड की तरह ही सीरियस लेना बस, ठीक है। ऐसा मत करना कि भाई बिल्कुल बस एक दो दिन करा फिर गायब हो गए, ठीक है, फिर एक दो दिन बाद आ गए फिर गायब हो गए। तो उस चीज़ से मतलब ऐसा मत करना कि वैल्यू कम कर दो कि भाई फ्री है तो छोड़ो छोड़ो, ऐसे ही होगा, फर्जी होगा। तुम्हें पता है अब तक जो भी चीज़ें मैंने करवाई हैं सारी एकदम जेन्युइन, ठीक है, ऑथेंटिक। कोई भी टाइम खराबी वाली चीज़ें मैं करता नहीं हूँ इस चैनल पे, है ना। तो अगर फॉलो करो, देखो ज़्यादा टारगेट सीरीज़ के चक्कर में मत पड़ना कि 10-10 मतलब दो दो तीन तीन जगह जाके भाई टारगेट सीरीज़ इसकी भी कर लेंगे उसकी भी कर लेंगे। कोई भी एक पकड़ो, उसको कंप्लीट करो। खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड भाई, खुद कर लो बना के, ठीक है। आपके ऊपर है। देखो इस वीडियो में मैं आपको ना एक स्कोप दूंगा। क्या स्कोप होगा कि आप कंप्लीट स्ट्रेटेजी देख के खुद से भी अपना टारगेट बना के सेट करके चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो मैं टारगेट किस तरीके से दूंगा वो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा। तो दोनों तरीके के बच्चों के लिए भाई ये वीडियो बेनिफिशियल रहेगी। जिनको खुद से करना है स्ट्रेटेजी देख के कर सकते हैं, जिनको टारगेट सीरीज से करना है वो टारगेट सीरीज देख के कर सकते हैं, ठीक है। बट एक ही टारगेट सीरीज फॉलो करना, बस ये बात मान लो मेरी। अगर किसी और की करनी है भाई किसी और की कर सकते हो, मेरा कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं है इस टारगेट सीरीज में। बस इतना है कि मैं साथ में करूंगा तुम्हारे, तो मेरा भी मतलब एक तरीके से मोटिवेशन रहेगी कि हाँ भाई कंप्लीट करना है टास्क, ठीक है। यहाँ जो स्ट्रेटेजी या फिर मतलब ये चीज़ें मैं बताऊंगा, ये टारगेट सीरीज़ वगैरह खुद फॉलो करूंगा मैं साथ में तुम्हारे, ठीक है। ऐसा नहीं है बस बता के बस कर लो हो जाएगा। खुद फॉलो कर सकता हूँ वही चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल रह के, कोई हवाबाजी नहीं, ठीक है। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं अब। अच्छा उससे पहले भाई देखो, वैकेंसीज़ तुम्हें पता है कि 12,000 से ऊपर वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। लेकिन ये एंड तक जाते जाते 14-15 हज़ार आराम से चली जाएंगी, ठीक है। क्योंकि अभी काफ़ी डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी है, ठीक है। अभी सबसे ज़्यादा डर जो सबके मन में है, एक तो भाई ये सेक्शनल टाइमिंग का, खासकर ये मैथ सब्जेक्ट में। इसको किस तरीके से टैकल करना है, जो मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं ग्रुप में उनको तो पता होगा भाई किस तरीके से टैकल करना है। वीडियो मैंने डाल दी थी। इवन हम डेली 3-3 सेक्शनल्स लगा रहे हैं मैथ्स के, ठीक है। ग्रुप पे मैं डेली टारगेट देता हूँ। मैथ्स के और रीजनिंग के हमने सेक्शनल लगभग कंप्लीट कर दिए। सीपीओ के तो हमने सारे ही लगा लिए। सीजीएल के भी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं, ठीक है। सीएचएसएल की भी काफ़ी शिफ्ट्स लगा लिए हैं। तो मतलब पीवाईक्यू हमने 2025 के काफ़ी सारे कवर कर लिए हैं, ठीक है, सेक्शनल फॉर्म में। तो उन बच्चों का तो डर खत्म हो गया, उन्हें पता है कि 15 मिनट में डुएबल है जो लेवल आता है प्री में वो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें भाई 50 में से 50 लाने, तुम आराम से 45, ठीक है, इतना स्कोर कर सकते हो जो लेवल आया है, मतलब ये पीवाईक्यू में 2025 वाले में। कोई कुछ ही शिफ्ट ऐसी होंगी, 3 से 4 शिफ्ट जो काफ़ी हार्ड होंगी, जिनमें तुम 40 के अराउंड स्कोर करोगे, वरना सब में 40+ स्कोर आराम से किया जा सकता है, ठीक है। अगर किसी को नहीं इतना कॉन्फिडेंस आ रहा तो वो जाके भाई ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसी पे मिलेंगे टारगेट्स भी, ठीक है। तो उस पर तुम्हें दिख जाएंगी कौन कौन सी शिफ्ट्स मैंने लगाने के लिए दी हैं, उनको लगा लो जाके। अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे से नहीं हो रही मैथ्स, तब थोड़ा डरने वाली बात है, लेकिन वो भी टाइम के साथ हो जाएगी कवर, ठीक है। लेकिन अपने आप को जज ना, ये जो पेड मोक्स होते हैं या लाइव मोक्स होते हैं, इनके ऊपर मतलब रिलाई रह के इनके ऊपर जज मत करना अपनी परफॉर्मेंस की। 13-14 ही सवाल बन रहे हैं, ठीक है। तो उससे जज मत करना, क्योंकि वो भाई थोड़ा सा हार्ड लेवल रखते हैं। आपको जज किससे करना है, पीवाईक्यू उठाओ, उसको 15 मिनट में करने की ट्राई करो। अगर हो रहे हैं तो वेल एंड गुड, सही ट्रैक पे हो, ठीक है। इतनी बात मान लेना। चलो तो शुरू करते हैं अब। पहले नोटिफिकेशन का क्रक्स दे देता हूँ, वैसे सबको पता होगा, इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो पहली चीज़ तो ये कि 21 मई से हमारे शुरू हो गए हैं और 22 जून तक ये हमारे जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे, ठीक है। वैकेंसीज़ आपको पता ही है कितनी है, 12,256 हमारी वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। प्री जो हमारा एग्ज़ाम है, प्री एग्ज़ाम हमारा लगभग अगस्त में है, ठीक है, लास्ट में। और मतलब सितंबर के स्टार्टिंग में इन्होंने मतलब उस तरीके से करा है कि अगस्त में शुरू होगा और सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और मेंस आपका भाई दिसंबर में बताया उन लोगों ने, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे।
और सेक्शनल टाइमिंग सबको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग आ गई है, ठीक है, इसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं है। प्री में भी आ गई है और मेंस में भी आ गई है, ठीक है, प्री में भी आ गई है और मेंस में भी आ गई है। इसमें आपको 15-15 ईच मिनट मिलेंगी और मेंस में आपको 30-30 मिनट तो मिलेंगी उसके लिए, रीजनिंग और मैथ्स के लिए। देन उसके बाद 40 मिनट मिलेंगी इंग्लिश के लिए और 20 मिनट मिलेंगी आपको इसके लिए, जीके के लिए, ठीक है। और जो डिस्क्रिप्टिव वाली न्यूज़ थी कि भाई डिस्क्रिप्टिव आएगा इस बार, इस तरीके की कुछ चीज़ें बाहर आ रही थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि भाई ऑथेंटिक सोर्स फॉलो किया करो, ठीक है। खामू खा के रूमर्स में मत फंसा करो, क्योंकि देखो तुमने देखा होगा, मैंने तो ऐसी कोई भाई न्यूज़ शेयर करी नहीं थी कि भाई तुम्हारा डिस्क्रिप्टिव आएगा या ऐसा कुछ है। इवन जो लोग मैसेज भी करते हैं ना ऐसे डिस्कशन ग्रुप में आके कि भाई डिस्क्रिप्टिव आ रही है, मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक मैसेज आएगा, उसके बाद भाई 10 लोग उस पर क्वेश्चन करेंगे, यार कहाँ, क्यों, कैसे, ठीक है। जबकि उस चीज़ का कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, वो चीज़ फिक्स है ही नहीं, तो उसके ऊपर खामखा का डिस्कशन करना, बेमतलब का कन्फ्यूजन क्रिएट करना ही क्यों है, ठीक है। अगर कोई चीज़ न्यूज़ होती है कि हाँ फिक्स टाइप सी न्यूज़ है, तो उसको शेयर करता हूँ मैं सिर्फ, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आ गया होगा नोटिफिकेशन का। और भाई 1 अगस्त से पहले जिसका भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, वो एलिजिबल होगा। अच्छा, एक डाउट हो रहा है सबसे मेन, बल्कि दो डाउट है कि इसमें मतलब जिनके अभी ग्रेजुएशन में जो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, क्या वो एग्ज़ाम दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं भाई, तुम सब एग्ज़ाम दे सकते हो, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तुम बाहर हो जाओगे, ठीक है। एग्ज़ाम दे सकते हो, एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं, एक्सपीरियंस के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो अब बात करते हैं भाई, देखो कंप्लीट स्ट्रेटेजी की, थोड़ी सी वीडियो बड़ी होगी, बट अगेन आई एम सेइंग दिस कि भाई इसके बाद देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इसको देखो, बात खत्म करो। अब कंप्लीट स्ट्रेटेजी है ये। अब काफ़ियों को लग सकता है यार बस इतना ही करना है, भाई देखो इतना ही कर लो तुम पहले, उसके बाद आगे का कुछ सोचना। तुम आधे तो ऐसे ही फंसे रह जाते हो, क्या ये इनफ है या वो इनफ है, भाई तुम इतना कर तो लो। लास्ट में पता क्या होता है, हम सोर्स तो बहुत बड़े बड़े ढूंढ लेते हैं, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, बट जब एग्ज़ाम डे आता है उसके बाद जब हम बाहर आते हैं निकल के एग्ज़ाम से, तो हमें रियलाइज़ होता है यार हम तो इससे अच्छा तो वही चीज़ें कर लेते आज, मतलब बेसिक जो करनी चाहिए एक्चुअल में, हम तो खामखा ज़बरदस्ती की चीज़ों के पीछे भाग गए, तो वो रिग्रेट बड़ा बुरा होता है। इसलिए अपना टाइम ख़राब मत करना, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस से बताऊँगा, इनको फॉलो कर लेना, ठीक है। तो देखो भाई, रीजनिंग की बात करते हैं सबसे पहले। तो रीजनिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ 3 स्टेप हैं। क्या 3 स्टेप हैं? पहला स्टेप सेक्शनल्स देने हैं, ठीक है, प्लस मोक्स जो तुम दोगे, मोक्स कौन से वो अभी मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ भाई इंपॉर्टेंट, कि अभी ये जो हमारा टारगेट सीरीज़ स्टार्ट होगी, ये टारगेट सीरीज़ प्रॉपर मंडे से स्टार्ट होगी, ठीक है। मंडे इन द सेंस कि मैं प्रॉपर एक एक हफ्ता लेके चलूँगा कि इस हफ्ते में हमें ये करना है, ये करना है, इसलिए मंडे से स्टार्ट कर रहे हैं। और अभी वीक डेज़ हैं, वीकेंड्स हैं मतलब, तो इस पर लाइव मॉक्स आते हैं, तो वो हमें लाइव मॉक अटैम्प्ट करने हैं। तो आज का जो टारगेट था वो मैंने ग्रुप पे शेयर कर दिया था, ठीक है। आज अटैम्प्ट करना था हमें ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक, ठीक है, इसको मैं सोल्व करके डाल दूंगा भाई, ओके। तो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया है तो इसको जाके अटैम्प्ट कर सकते हो। इस बार इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग भी इंट्रोड्यूस कर दी है, ठीक है। इससे पहले काफ़ी लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि सेक्शनल टाइमिंग क्यों नहीं आ रही, मैंने बताया भी था कि नोटिफिकेशन अगर एक बार आ जाएगा ना, तो उसके बाद ये सेक्शनल टाइमिंग अपने आप ही डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि उससे कंफर्म हो जाता है कि हाँ सेक्शनल टाइमिंग एक्चुअल में आ रही है। और एक लेवल आपको अप ही मिलेगा, ठीक है, एग्जाम लेवल से ओलिव बोर्ड में, और आपको घर पे भाई एक लेवल अप लगाना भी चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जाम में बैठ के ऐसा ना लगे कि यार मतलब कुछ आ नहीं रहा, मतलब स्टक हो जाओ, ठीक है, प्रेशर फील हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए घर पे बेटर है कि अच्छे लेवल के मॉक्स लगाओ, ठीक है। तो ओलिव बोर्ड का लाइव मॉक है भाई, ये फ्री है, ठीक है, हर हफ्ते आता है फ्राइडे टू संडे, तो इसको जाके अटैम्प्ट कर लेना और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कर दिया करो। मैं भी वीडियो डाल दूंगा अटैम्प्ट करके। अगर कोई नहीं फॉलो कर रहा मेरी वो सीरीज़, मैं मतलब स्टार्टिंग से ओलिव बोर्ड के लाइव मॉक्स अटैम्प्ट करके डाल रहा हूँ, ठीक है, तो वो सीक्वेंस में है, वो एंड तक रहेगी, तो उसके नीचे अपना कमेंट ज़रूर कर दिया करना। और एक और चीज़ भाई, काफ़ी लोग पूछते हैं कहाँ से देना है लाइव मॉक, ऐप से देना है, वेबसाइट से देना है, तो भाई मैंने लिंक डाल दिया नीचे, उस पर डायरेक्ट क्लिक करोगे तो खुल जाएगा आपका, ठीक है, लाइव मॉक, तो वहाँ से जाके अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं भाई। देखो यहाँ पे मैंने आपसे बोला था सेक्शन लगाने हैं, साथ में जो फुल मॉक्स हैं वो लगाने हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, अब सेक्शनल्स कौन से लगाने हैं? सबसे पहली बात, PYQ प्लस जो पेड वाले होते हैं, जो भी आपने प्लेटफॉर्म का पेड मॉक लिया होगा उसके उसमें से PYQ वाले लगा लेना, साथ में जो पेड वाले हैं वो भी लगा लेना, ठीक है। PYQ वाले कौन से? CGL 2025, CPO 2025, CHSL 2025, ऐसे शुरुआत करना, फिर 2024 पे जाना, ठीक है। इस तरह से मतलब पीछे जाओगे तो काफ़ी शिफ्ट्स हैं, इतने ही आप कर पाओगे एग्जाम तक, ठीक है। तो PYQ लगाना है, साथ में पेड वाले लगाने हैं। और दूसरी चीज़, लाइव वाले तो हम मॉक्स लगाते ही हैं। इनमें जो आपको अच्छे पैटर्न के क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको क्या करना है, वो सारों के मतलब एक कॉपी बना लेनी है, सारों की क्वेश्चंस की मतलब एक कॉपी बना लेना और सारे उस कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है। आपको एंड तक पता लगेगा कि आपने 200 से 300 अच्छे क्वेश्चंस या अच्छे पैटर्न्स नोट कर लिए। एग्जाम से पहले एक हफ्ता इसी को रिवाइज करके जाना है, ठीक है, एंड यू विल
डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स, ठीक है। यही 200 से 300 अच्छे पैटर्न्स अगर आपके दिमाग में रहेंगे तो आपका दिमाग अपने आप ही खुल जाएगा, लेकिन वो एकदम नहीं होगी चीज़, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ से बना के चलना पड़ेगा आपको स्टार्टिंग से लेके। अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि मान लो, वैसे तो बहुत कम टॉपिक्स हैं ऐसे, बट काफ़ी लोगों को क्या दिक्कत आती है कि मान लो उन्होंने मोक्स लगाए, मोक्स देते हुए उन्हें लग रहा है कि भाई यार इस टॉपिक में दिक्कत आ रही है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, जैसे मान लो कैलेंडर में दिक्कत आ रही है, फिर स्लोगिज्म में दिक्कत आ रही है, ठीक है, किसी को हो सकता है किसी और दूसरे चैप्टर में दिक्कत आ रही हो, तो आपको उसका जाके वन शॉट देख लेना, बात खत्म। यूट्यूब पे डालोगे उस चैप्टर का नाम, हज़ारों टीचरों ने करवा रखे हैं, ठीक है, तो किसी का भी जो अच्छा लगे वन शॉट देख लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया, आगे से क्वेश्चन आएगा तो उधेड़ के रख देना, क्लियर। अच्छा, एक और चीज़ इसमें एनालिटिकल रीजनिंग आ रही है ना, उसके लिए मैं हमेशा से भाई बोल रहा हूँ कि विकास ताया भैया की वीडियो पढ़िए, सर्च कर लेना विकास ताया, ठीक है, उन्होंने क्रिटिकल रीजनिंग बोल लो या जो भी है वो करवा रखी है भाई कंप्लीट, उसको देख लेना। इसकी अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं होती, आप मोक में जो क्वेश्चन आएंगे उनको ही प्रैक्टिस कर लेना, मोर देन इनफ रहता है, ठीक है, क्योंकि आपको इसमें ना प्रैक्टिस से ज़्यादा माइंड सेट की ज़रूरत है, और वो माइंड सेट मेरे हिसाब से इस वीडियो से बेटर तो शायद ही किसी वीडियो में आपको मिल पाएगा, ठीक है, तो इसको कर लेना। तो रीजनिंग में इतना ही है, सिंपल, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो रीजनिंग में भाई इतना ही है, सिंपल बिल्कुल, इससे ज़्यादा करने की मत सोचना, रीजनिंग में इतना कर लोगे मोर देन सफिशियंट है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई मैथ्स की। तो मैथ्स में क्या करना है आपको, देखो मैथ्स में सिंपल चीज़, सबसे पहले जो मैं हमेशा से बोलता हुआ आ रहा हूँ कि एक फॉर्मूला कॉपी ज़रूर मेंटेन करके रखनी है। अगर मेरी फॉर्मूला वाली वीडियो नहीं देखी है उसको जाके देख लेना, 2 घंटे में सारे कंप्लीट फॉर्मूलाज करवा रखे हैं इंपॉर्टेंट वाले। उससे अलग जो भी आपको फॉर्मूलाज मिलेंगे वो आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे या तो, ठीक है, देते हुए कि हाँ ये वाला कंसेप्ट नहीं था उस वीडियो में, क्योंकि वो मैंने उसमें वो करवा रखे हैं जो 95% आते ही आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है, वो 1-2% कभी कभार आने वाले उसमें मैंने ज़्यादा नहीं करवा रखे, ठीक है। तो अपनी फॉर्मूला को भी ज़रूर मेंटेन करना, और साथ में भाई अपना इनको डेली रिवाइज ज़रूर करते रहना, ठीक है, ये मस्ट है, इस बार ध्यान रखना। सेक्शनल टाइमिंग में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे रहेंगे, तो टिप्स पे होने चाहिए, सोचने में टाइम नहीं खराब करना। काफ़ी लोग सोचते हैं कैलकुलेशन तेज करने से ही स्पीड बढ़ती है, भाई फॉर्मूलाज अच्छे से याद होंगे, रिजल्ट्स अच्छे से याद होंगे, इवन आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे, तो आप फार बेटर परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपको सोचने में या फिर इतना लॉजिक हिट करने में टाइम नहीं लगता फिर, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और फॉर्मूलाज टिप्स हैं, ठीक है, तो टाइम अपने आप ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है, खाली कैलकुलेशन से टाइम रिड्यूस नहीं होता, ठीक है। तो फॉर्मूला कॉपी बन गई। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है भाई, सीपीओ जो मैंने ऊपर बताया था, सीजीएल एंड सीएचएसएल 2025 के सारे क्वेश्चंस करने हैं, किसकी फॉर्म में, सेक्शनल्स की फॉर्म में, ठीक है। मेरे ग्रुप पे तो मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने नहीं किए हैं, अगर आपके मिसिंग हैं, तो भाई ये आपको अलग से एफर्ट्स मार के करने पड़ेंगे, ध्यान रखना है बात मेरी, ठीक है। सीजीएल और सीएचएसएल के मेंस वाले भी देख लेना, वो तो 30-30 ही हैं, ठीक है। तो ये सेक्शनल्स आपको कंप्लीट करने हैं, इतनी, इसकी सारी शिफ्ट्स, इसकी सारी शिफ्ट्स और इसकी भी सारी शिफ्ट्स, सीपीओ की तो कमी होती है बट आपको सारे करने हैं, 2025 के सबसे रेलेवेंट क्वेश्चन माने जाएंगे 2026 के एग्जाम के लिए, तो ये तो कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। और मेरे ग्रुप पे तो काफ़ी लोगों ने कर लिए होंगे, जो मैं डेली टारगेट्स दे रहा हूँ, कुछ ही बच रहे हैं, उनको भी कंप्लीट कर लेंगे, ओके। इससे अलग अगर आपको लगता है कि ये मोक देते टाइम कोई मेरा वीक टॉपिक है, सपोज करो मुझे इलेक्शन समझ में नहीं आ रहा, ठीक है, या फिर मुझे मान लो सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट समझ में नहीं आ रही, बोट एंड स्ट्रीम मेरा वीक चल रहा है, या फिर मिक्सर एलिगेशन वीक चल रहा है, तो ऐसे वीक टॉपिक्स को भी आपको सर्च करना है, वन शॉट डाल दो, कोई भी किसी का भी टीचर का आ जाएगा, वो वन शॉट देख के खत्म कर देना है, ठीक है। प्रिज्म पिरामिड करना है, सपोज करो मैंने ही करवा रखा है प्रिज्म पिरामिड तो बहुत अच्छे तरीके से, पॉलीगन अगर किसी को समझना है वो भी मैंने करवा रखा है, जो टॉपिक मैंने नहीं करवा रखा वो किसी और टीचर से पढ़ लो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि भाई कोई भी वीक टॉपिक है, सपोज करो मुझे रेस नहीं आ रही समझ में, भाई सर्च कर लो, 1 घंटे की वीडियो मिल जाएगी, देख के खत्म कर दो, बात हो गई खत्म, ठीक है। अगली बार जब सवाल आएगा तो अपने आप हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, इस बार ध्यान रखना, सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करने वाले हैं, ठीक है, मैथ्स के पीछे भागना, ठीक है, अननेसेसरीली, बिल्कुल भाई पागल हो जाएंगे आधे कि सेक्शनल टाइमिंग 15 मिनट 15 मिनट 15 मिनट भागो मैथ्स के पीछे, मैथ्स करनी है पूरे पूरे दिन, ये गलती मत करना भाई। क्यों, सीपीओ में मैथ्स बिल्कुल हलवाई थी क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग इंट्रोड्यूस हुई थी, ठीक है, 15 मिनट है तो उसी के हिसाब से तो क्वेश्चन आएंगे यार, ऐसा थोड़ी है तुम्हें वहाँ पे कैट के सवाल मिल जाएंगे या बहुत हार्ड हार्ड सवाल दे देंगे, पॉसिबल ही नहीं है वो, 15 मिनट है तो उसी के अकॉर्डिंग सवाल आएंगे। तो ध्यान रखना, मैथ्स हार्ड नहीं आएगी, हार्ड नहीं आएगी, मैथ्स आसान आएगी, ठीक है। तो आसान मैथ्स के लिए आपको इतना उसमें टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्वियसली मेंस में अच्छी आएगी बट उसके लिए तुम्हें 3 महीने और मिल जाएंगे, ठीक है।
तो मेरा कहने का मतलब है पूरे पूरे दिन मैथ्स मत पढ़ना। उसका रीज़न है क्योंकि भाई इंग्लिश और जीके अच्छे लेवल की आएगी इस बार, ठीक है। सीजीएल 2025 में भी अच्छे लेवल की आई थी, इस बार भी अच्छे लेवल की आएगी। क्यों? क्योंकि उनमें तुम्हें टाइम पूरा मिल रहा है, 15-15 मिनट मिल रहे हैं, तो उसमें तुम्हें आसान नहीं देंगे, वो अच्छे लेवल की देंगे, ठीक है। मैथ्स तुम्हारी आसान रहेगी, तो उसमें टाइम खराब करने की जगह अपनी नॉलेज गेन करके भाई इंग्लिश और जीके अच्छी कर लेना। मैथ्स में मिनिमम एफर्ट्स भी करोगे ना, फॉर्मूला कॉपी बना ली, ये पीवाईक्यू के क्वेश्चंस कर लिए, वीक टॉपिक्स की वीडियोस देख ली, इतना ही इनफ है। और साथ में जो हम मॉक्स देंगे, मॉक्स मतलब ये लाइव मॉक्स हो गए या पेड मॉक्स हो गए, उनमें जो जो अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे उनका एनालिसिस करना है, उनको वीकली रिवाइज करना है, ये काम सबसे इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस कैसे करना है इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, जाके देख सकते हो, ठीक है। मैथ्स में सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा मत करना भाई। फॉर्मूला कॉपी बनाई, ये पीवाईक्यू लगाए, वीक टॉपिक्स की वीडियोस देखी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो तुम मॉक दोगे ना भाई, हफ्ते में 8 मॉक लगाएंगे हम, ठीक है, 4 लाइव 4 पेड। तो उनके भाई तुम क्वेश्चन लिखोगे, तुम्हारे पास वैसे ही एग्जाम तक बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे, वही रिवाइज करने होते हैं, सारा चैप्टर उन्हीं से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये करना है मैथ्स में और रीजनिंग में। अब बात करते हैं भाई इंग्लिश की। देखो इंग्लिश का शॉर्ट एंड क्रिस्प रखते हैं एकदम। सबसे पहली चीज़ रीडिंग डेली करनी है। कहाँ से करनी है? मैं इंग्लिश माध्यम से कर सकता हूँ, आप भी उससे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया प्लेटफॉर्म है, ठीक है। दूसरी चीज़ वोकैब। सबसे पहले जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि 2025 के सारे एग्जाम्स की एसएससी के वोकैब कंप्लीट करनी है। उसके बाद साथ में जो मॉक्स आप दोगे उनमें जो वोकैब आती है वो आपको लिखनी है, राइट, ठीक है, इन योर डायरी, उसको लिख लेना, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसमें, ठीक है। 2025 की वोकैब करी, पीडीएफ डाल रखी है टेलीग्राम ग्रुप पे, जाके देख सकते हो। मॉक्स में जो वोकैब आएगी उसको लिख लेना, प्लस साथ में कोई भी बुक आप साथ में रेफरेंस के लिए ले सकते हो कि हाँ ये बुक है, आज मेरा इसका मैंने ये कर लेता हूँ। बट सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है 2025 की वोकैब की विद ऑप्शंस। सेकंड नंबर पे मॉक्स में जो वोकैब आती है वो, थर्ड नंबर पे बुक। और बुक में भी सबसे पहले वो क्वेश्चन, वो वाले वोकैब मतलब जो रिपीट होते हैं ज़्यादातर, जैसे ब्लैक बुक में दिए होते हैं ना टॉप वाले, तो वो करने हैं। उसके बाद जाना भाई ऐसे करने की हाँ लाइन से मैं सीरियल से कर रहा हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पता लगेगा कि उसमें आधे वर्ड्स इन्हीं के आ गए, तो तुम्हें आसान पड़ेगा फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, वोकैब के लिए इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है। अब ऐसे मत पूछना समुद्र मंथन लें, ये लें, वो लें, ब्लैक बुक लें, भाई जो मर्जी वो ले लो, बट पहले 2025 की और मोक वाली वोकैब पे खास फोकस देना है, ठीक है। ग्रामर कहाँ से करनी है? अमन वशिष्ठ सर ने 11 कुछ घंटे की भाई वीडियो डाली थी एक, जिसमें उन्होंने हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स करवा रखे हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स बोल लो, रूल्स बोल लो, रूल्स रटवाए नहीं, उन्होंने समझाए हैं। उसकी पीडीएफ भी मैंने शेयर कर दी टैलीग्राम ग्रुप पे, उनके पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। उस पीडीएफ को प्रिंट आउट निकलवा लेना चाहे तो, वरना हाँ प्रिंट आउट ही निकलवा लो मेरे हिसाब से, वरना पीडीएफ से पढ़ना चाहो उससे पढ़ सकते हो। उसमें सारे रूल्स तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा ही बेसिक से करना चाह रहा है तो उनकी प्लेलिस्ट है, उस पर भी कर सकता है वो, ठीक है। बट ये 11 घंटे वाली वीडियो भाई रिपीटर्स के लिए तो रामबान है, पूरी ग्रामर आपकी रिवाइज हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। ये हो गया। साथ में आपको भाई खास ध्यान देना है किस पे इस बार? फ्रेजल वर्ब पे एंड फिक्स्ड प्रपोजिशंस पे। ये कहाँ से करनी है? इसके लिए मैंने पंडित्स वाला मतलब पीडीएफ का मैं वो दूंगा भाई रिकमेंडेशन, क्योंकि उनकी अच्छी लगी मुझे, उन्होंने मतलब इंपॉर्टेंट वाली ही उसमें डाली हुई है, ठीक है, वरना कहाँ तक ही करोगे ने। तो वो भी पीडीएफ मैंने शेयर की हुई है, ठीक है, उसको भी जाके देख सकते हो, उनके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, मैंने भी डाल रखी है, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। ये दोनों फ्रेजल वर्ब और फिक्स्ड प्रपोजिशंस हमें वहीं से करनी है। काफ़ी लोगों के लिए एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा भाई, स्पेलिंग्स, ठीक है, अपनी साथ में जब तुम ये वोकैब करते रहोगे ना, इनको साथ में देखते रहना। बट मैंने एक स्पेलिंग्स की मैं देखता हूँ, एक अच्छी सी पीडीएफ मिलेगी तो मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है। होमोनियम्स मेरे हिसाब से तो देखो यार, ज़्यादा मतलब वो करने की नीड नहीं है, जो 2025 में आया ना उनको ही देख लो, क्योंकि होमोनियम जो आ रहे हैं ना एग्जाम में, वो ऐसे आ रहे हैं कि तुम ऑप्शन से उन्हें कर सकते हो इजीली, या वर्ड वो तुमने पढ़े होंगे ऑलरेडी, ठीक है। ऑप्शन से तुम्हें एलिमिनेट मतलब कर दोगे आराम से, क्योंकि 3 एक जैसे होते हैं, एक ही अलग होता है, वही मारना होता है, ठीक है। ये मैंने सारे एग्जाम्स में देख लिया, यही पैटर्न है। तो अलग से इतना, क्योंकि काफ़ी हार्ड होमोनियम्स भी आए हैं सीजीएल में, अगर तुम उनके वर्ड्स के मीनिंग देखने जाओगे, लेकिन वो ऑप्शन से हो रहे थे, ठीक है। तो हमें ऐसे रैंडम वर्ड्स के पीछे नहीं भागना, अपना नॉर्मल होमोनियम्स कर लो अगर करने हैं, ठीक है। बट ऑप्शन एलिमिनेशन इसके लिए प्रेफर करना मतलब, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भाई थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, ठीक है। अमन सर की भी देख सकते हो, रानी मैम की देख सकते हो, जिनका अच्छा लगे वीडियो वो देख लेना। बट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे अच्छे से कमांड बना लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में नरेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है? डेली रीडिंग करनी है, वोकैबलरी का बता दिया है, 11 घंटे वाली ये वीडियो हो गई, इसको धीरे धीरे करके कंप्लीट करना है, साथ में अपना एक्टिव पैसिव और नरेशन कंप्लीट करना है।
ठीक है। साथ में फ्रेजल वर्ब और फिक्स प्रीपोजिशंस हो गई और स्पेलिंग्स एंड होमोनियम्स हो गए। क्लियर है। रीडिंग से तुम्हारे, अब ये मत बोलना भाई क्लोज टेस्ट कैसे करें, कॉम्प्रिहेंशन कैसे करें, भाई जो तुम ये रीडिंग कर रहे हो, वो कैब कर रहे हो, ग्रामर कर रहे हो, इन्हीं से मिलके वो चीज़ें बनती हैं। और मॉक टेस्ट तो दोगे ही ना, उनमें तो प्रैक्टिस होगी। जब तुम 80-90 मॉक लगा लोगे प्री तक, तो 80-90 तुम क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन वैसे ही सोल्व कर चुके होगे, तो वो तो प्रैक्टिस में ही तो आएगा, वो वैसे अलग से थोड़ी काउंट होगा। यहाँ पे एक बोनस टिप फॉर रिपीटर्स। क्या वो बोनस टिप है भाई? मेंस के मॉक्स लगा लेना, ठीक है। हफ्ते में हर 2 दिन में एक मेंस का मॉक लगा लेना। कहाँ से? या तो यहीं से लगा लेना, इंग्लिश माध्यम पे भी अवेलेबल है, या फिर किसी भी जो तुम्हारे पास मॉक अवेलेबल हो, जो पेड ले रखा हो तुमने, उसमें भी अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट करते हुए चलना, प्लस सीपीओ की जो शिफ्ट्स हैं वो खासकर उनके सेक्शनल से लगा लेना, ठीक है, क्योंकि सीपीओ में भी ठीक लेवल था। तो समझ में आ गया पूरा इंग्लिश का क्या जो भी बताया मैंने। अब बात करते हैं भाई जीके की। तो देखो जीके में क्या करना है, जीके की बात करते हैं। इसमें काफ़ी डाउट रहता है लोगों को। जीके में मैं आपको सबसे पहले प्रेफर करूँगा जो मेन हमारे 4 सब्जेक्ट्स होते हैं ना, कौन कौन से? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। इन कोर सब्जेक्ट्स पे सबसे पहले फोकस करना, इनका रिवीजन कंप्लीट करना है सबसे पहले, ठीक है। तुम 2-2 सब्जेक्ट साथ लेके चल सकते हो या एक लेके चल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। एक सब्जेक्ट को 10 दिन देना है, ठीक है, एक सब्जेक्ट को 1 हफ्ता देना है, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहले हमें कोर 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, आते रहेंगे, यूनिवर्सल सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इसके बाद प्रेफर करना बायोलॉजी करना, कि बायोलॉजी में कर लूँ। अच्छा एक चीज़ और, ये जब करोगे ना तुम, 2 सब्जेक्ट ले गया, 1 सब्जेक्ट ले गया, इसके साथ ना प्लस स्टैटिक भी करते रहना साथ साथ में। स्टैटिक ऐसा पार्ट है ना, एक साथ लेके मत बैठना, उसे धीरे धीरे करके करते रहना। जैसे सपोज करो आज मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में देख लिया कि हाँ इसके कौन से डांस हैं, क्या यहाँ पे नेशनल पार्क है, क्या कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब अपना धीरे धीरे करके कवर कर लेना, ठीक है। म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूँ मैं, ठीक है, आज मैं बस मतलब खाली फ्लूट के देख लेता हूँ, ठीक है। आज मैं खाली एक पर्टिकुलर उसके देख लेता हूँ, वायलिन के देख लेता हूँ, है ना। मैं कोई क्लासिकल डांस पढ़ रहा हूँ, ठीक है, आज मैंने कथक कर लिया, उसके देख लिए बस, भरतनाट्यम का कुछ। तो इस तरीके से डिवाइड कर करके साथ साथ में थोड़ी थोड़ी स्टैटिक चला लेना, कि आज मैं बुक्स ऑथर्स कर लेता हूँ, ठीक है, आज मैं ऑर्गेनाइजेशंस देख लेता हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इस तरीके से स्टैटिक साथ में चलाते रहना कोर सब्जेक्ट्स के। फिर बायोलॉजी रिवाइज करना इनके बाद, ठीक है। और बायोलॉजी के बाद फिजिक्स केमिस्ट्री कर सकते हो, तुम्हारे ऊपर है वो, ठीक है। अच्छा एक और डाउट सबसे बड़ा करंट अफेयर्स का। देखो करंट अफेयर्स के मैं कहूँगा कि अभी से उनके पीछे मत भागना, ठीक है, इतना आउटपुट नहीं मिलेगा, टाइम खराबी ज़्यादा होगी। इससे बेटर है जो परमार सर लास्ट में कंपाइलेशन देते हैं ना, वो कंपाइलेशन कवर कर लेंगे साथ में मिलके, ठीक है, शेयर कर दूंगा, तो उस कंपाइलेशन को हम कवर कर लेंगे। क्लियर है। तो ये हमारा भाई जीके का रोड मैप है, इससे फालतू। अच्छा एक और चीज़, अब कहाँ से कर रहे हैं भाई ये कोर सब्जेक्ट और ये सब, अब ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। देखो फैटमैन का वो सेकंड वर्जन आया, या तो वो मंगा लेना, उससे कर लेना, ठीक है। नहीं तो FRB पड़ी है सर की, उससे कर सकते हो, या किसी के पास 4.0 बैच होगा वो उससे कर सकता है। वन शॉट पड़े हैं सर के, उससे कर सकता है। फैटमैन पहले वाला एडिशन होगा, उससे कर सकता है। बतेरे ऑप्शंस हैं, बस करने वाले चाहिए, ठीक है, कर लो बस, कहीं से भी कर लो, क्योंकि चीज़ें वही रहती हैं, बदलती नहीं है। ओके, तो बता दिया भाई, मैथ्स का बता दिया, रीजनिंग बता दी, पूरी इंग्लिश बता दी, जीके बता दी। कोई इसमें महाभारत नहीं थी। तुम्हें लग रहा होगा यार बस इतने से हो जाएगा क्या भाई, तो भाई कर लो पहले, ठीक है, उसके बाद बोलना कि हुआ या नहीं हुआ। अब मैं बात करता हूँ टारगेट सीरीज़ की, और 2x पे करके देख सकते हो, थोड़ी लंबी जा रही है आई नो वीडियो। तो देखो टारगेट सीरीज़ मैं मंडे से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मंडे से हम टारगेट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें ना मंडे से मैं क्यों कर रहा हूँ, लगभग ये 77 डेज चलेगी। क्यों? मैं 11 हफ्ते का टारगेट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, 11 वीक्स का। अब 11 वीक्स क्यों? ताकि मतलब वीक टू वीक की मेरा टारगेट ये है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे हम 4 दिन पेड मॉक्स देंगे, ठीक है। पेड मॉक्स किसके? ओलिव बोर्ड हो गया, ठीक है, टेक्स्ट बुक हो गया, या ये आपके पास 1-2 तो देखो प्लेटफॉर्म 2 तो होनी चाहिए मिनिमम, है ना। और ये पेड मॉक्स देंगे, और 4 हम देंगे लाइव मॉक्स फ्राइडे टू संडे। लाइव कौन कौन से? RB वाला, पंडित वाला, ओलिव बोर्ड वाला और टेक्स्ट बुक वाला, ठीक है। ये 4 लाइव मॉक्स और 4 पेड मॉक्स, मतलब एक हफ्ते में हम 8 मॉक्स देंगे टोटल। क्लियर है। ये 8 मॉक्स देंगे एक हफ्ते में, तो 80 मतलब 11 हफ्ते में कितने होंगे? 88 मॉक्स हो गए। हमारा टारगेट है ये 88 मॉक्स कंप्लीट करना, जिसमें से लगभग 44 होंगे पेड और 44 होंगे लाइव। क्लियर है ये चीज़। अब जो रिपीटर है उसको देखो, मेरा कोई, मैं जो ये टारगेट सीरीज स्टार्ट करूँगा, इसमें ऐसा नहीं है कि आपके 10 घंटे लग रहे हैं या 12 घंटे लग रहे हैं, आपको इसके अलावा पढ़ने का टाइम ही नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल है। अब मान लो जैसे कोई रिपीटर है, उसको मेंस का मुक लगाना है, तो भाई बिल्कुल लगा सकते हो तुम, ठीक है, लेकिन अलग से टाइम लगा सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, पढ़ना ही तो है भाई, लास्ट के दिन है अपना, अच्छे से पुश करो अपनी लिमिट्स को, क्या दिक्कत है।
तो ऐसा नहीं है कि बस जितना दे दिया उतना ही करना है। अब जो साइड से हाथ पैर मारेगा ना और साइड से मतलब मेहनत करेगा भाई, उसी वही लीड लेता है एंड में, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई इसमें, ये तो हो गया मोक्स वाला पार्ट। तो ये 77 डेज़ का मैं क्यों बना रहा हूँ, देखो 11 हफ्ते हैं, एक हफ्ते में 8 मोक देंगे, टोटल 88 मोक्स हमारे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको पर्सनल अपना उस चीज़ें करने के लिए भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 77 डेज से तो ज़्यादा ही मिलेंगे हमें, है ना। तो ये चीज़ हो गई, मोक्स का पार्ट ये हो गया। मोक्स मैंने बता दिया है, ओलिवो टेक्स्ट बुक के लगाएंगे हम पेड, और बाकी लगाएंगे हम उसके लाइव वाले 4 जो मैंने बताए प्लेटफॉर्म उनके। क्लियर है ये चीज़। अच्छा, इससे अलग मैं आपको डेली क्या दूंगा टारगेट्स में। अब देखो यहाँ पे ना काफ़ी दिक्कत आती है। क्या दिक्कत क्या आती है कि किसी का सिलेबस कितना हुआ है, किसी का सिलेबस कितना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे वो चीज़ें दूंगा, एक यूनिवर्सल टाइप चीज़ें। अब मान लो एक चीज़ दिक्कत और आती है कि कोई किसी टीचर से पढ़ रहा है, कोई किसी टीचर से पढ़ रहा है। सपोज करो किसी को भाई मैथ्स पढ़नी है, ठीक है, मैं मैथ्स बता रहा हूँ कि आपको ना ये टॉपिक रिवाइज करना है आज, CI रिवाइज करना है। अब किसी को भाई भूतेश सर का पढ़ना है, किसी को किसी और टीचर का पढ़ना है, किसी को गगन सर से पढ़ना है, किसी को कोई और पसंद आ रहा है। तो ये चीज़ काफ़ी डिफर करती है। तो इसलिए मेरा ना कोई ये रिजिड नहीं है टेस्ट, मतलब ये टारगेट सीरीज। मैं बताऊंगा इसको यूटिलाइज कैसे करना है। एक मॉक दूंगा आपको डेली कि आपको आज ये मॉक लगाना है, वो मॉक ईमानदारी से लगाना, जाके एनालिसिस अच्छे से करना, ठीक है। एनालिसिस वाली नोटबुक अच्छे से बना के मेंटेन रखनी है अपनी डेली, ओके। इससे अलग आपको क्या करना है, मैं आपको डेली मैथ्स रिवीजन के लिए टॉपिक दूंगा, ठीक है, मैथ्स रिवीजन के लिए। अब जैसे सपोज करो हम रिवाइज कर रहे हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो मिक्सचर एंड एलिगेशन मैं आपको बोलूँगा कि 3 दिन तक ही मैं बोलूँगा आपको कि भाई आपको 3 दिन में ही रिवाइज करना है पूरा, या 2 दिन में रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता है। सपोज करो मैं बोल रहा हूँ बोट एंड स्ट्रीम रिवाइज करना है, तो उसके लिए बस आपको 1 दिन दूंगा मैं कि हाँ आज आपको बोट एंड स्ट्रीम रिवाइज करना है, उसके बाद अगला दिन नहीं दूंगा मैं उसके लिए, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई बड़ा चैप्टर है, तो बड़े चैप्टर में मुझे लग रहा है कि हाँ इसमें यार एक हफ्ता इसमें जा सकता है, ज्योमेट्री रिवाइज करनी है, उसमें 1 हफ्ता लग सकता है। तो मैं बोलूँगा ठीक है ज्योमेट्री रिवाइज कर लो, 1 हफ्ता लगा के अपना अच्छे से ज्योमेट्री रिवाइज कर लो। तो इस तरीके से मैं बोलूँगा कि आज ज्योमेट्री रिवाइज करनी है डे सेकंड, आज ज्योमेट्री रिवाइज करनी है डे 2। लेकिन आपको ज्योमेट्री करनी कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पे टॉफी नहीं खिला रहा मैं बैठा के लो खा लो, सबके अपने अलग मेथड है। मुझे रिवाइज करनी है ज्योमेट्री, मेरे खुद के नोट्स हैं, खुद से मुझे समझ में आता है, मैं खुद से बैठ के करूँगा। किसी और को रिवाइज करनी है, वो क्या करेगा, किसी का लेक्चर देख के करेगा, कोई किसी का भाई और टीचर का लेक्चर देख के करेगा, ठीक है। कोई किसी से मतलब सबके अलग अलग मेथड होते हैं रिवीजन के, है ना। कोई क्वेश्चन लगाता है PYQ के उठा के रिवीजन के लिए, तो सबके अलग मेथड है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है वो आप कैसे रिवाइज करते हो। मेरे सिर्फ 2 पॉइंट है, मैं आपका पढ़ाई का तरीका नहीं बदलना चाहता। सेकंड चीज़, मैं आपके सोर्सेज नहीं बदलना चाहता, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना, सबके अलग सोर्सेज हैं, लेकिन आई रेस्पेक्ट एवरीवन, ठीक है, कि भाई जिसका करना है करो। मैथ्स रिवीजन करना है हमें, मैं आपको बोलूँगा कि आज आपको हाइट एंड डिस्टेंस रिवाइज करना है। हाइट एंड डिस्टेंस के लिए आप जिसकी वीडियो भी रेफर करना चाहें उसकी कर सकते हैं, जिस भी सोर्स से रिवाइज करना चाहें उस सोर्स से रिवाइज कर सकते हैं, बट करना है, ठीक है। तो ऐसे हम मैथ्स का रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे, मैं डे टू डे आपको बताता रहूँगा आज कौन सा क्या रिवाइज करना है, ओके। तीसरी चीज़ कि भाई मतलब साथ में हम क्या करेंगे, रीजनिंग के कुछ जो हार्ड टॉपिक होते हैं, जैसे विकास ताया वाली सर की वीडियो है, तो वो मैं बता दूंगा कि इतने दिन में आपको करनी है ना। मतलब एक तरीके से टारगेट दे दूंगा कि हाँ आज करनी है, कल करनी है। और साथ में इसके जो अच्छी शिफ्ट्स वाले सेक्शनल हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आज आपको रीजनिंग का ये वाला सेक्शनल देना है, ठीक है। दो हम सेक्शनल लगाएंगे रीजनिंग के। मैथ्स का रिवीजन बता दूंगा, मैथ्स का रिवीजन तो देखो आप वैसे भी करोगे, मैं आपको टॉपिक बता दूंगा, टॉपिक आपको कैसे करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रीजनिंग के मैं सेक्शनल बता दूंगा, प्लस साथ में आपको बता दूंगा टॉपिक कौन सा रिवाइज करना है या किससे करना है, ठीक है। साथ में जीके का भी भाई सेम चलेगा। जीके का मैं देखो इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव आ जाती हैं चीज़ें, क्योंकि जीके में हर कोई अलग जगह पे स्टैंड कर रहा है। किसी ने बेसिक नहीं किया होता, कोई खाली PYQ सीरीज फॉलो कर रहा है परमार सर की, कोई FRB से पढ़ रहा है, किसी ने डिटेल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा हुआ है, उसका रिवीजन का तरीका अलग होगा। तो मैं जीके के लिए प्रॉपर तो शेड्यूल नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, जितना मैंने भाई दिमाग लगाया, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही मतलब गलती हो जाएगी एक तरीके से, कोई कर नहीं पाएगा उसको ढंग से फॉलो, क्योंकि मेरा अलग चल रहा है भाई, तुम्हारा अलग चल रहा होगा जीके में, ठीक है। ये फिर भी मैथ्स का होता है कि हाँ चलो हमें रिवीजन करना है, आज सब मिलके भाई हाइट एंड डिस्टेंस रिवाइज कर लेते हैं। लेकिन जीके में मैं आपको एक चीज़ कर सकता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना, जैसे हमें पता है BNS चल रहा था अभी, ये हो गया, या कोई और टॉपिक इंपॉर्टेंट चल रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक के 5 ईयर प्लान्स हो गए, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे कि आज हमें चलो सेंसस कवर करनी है, वो मैं आपको दे दूंगा कि हाँ चलो आज हम ये टॉपिक कवर कर लेते हैं इंपॉर्टेंट वाले। लेकिन आपको अपने तरीके से जीके पढ़नी पड़ेगी, जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है ना जैसे उस तरीके से, वो आपको अपने तरीके से पढ़नी पड़ेगी। अगर बोलोगे तो मैं ये बोल दूंगा कि हाँ आपको जीके पढ़नी है, इतने घंटे जीके को देने, ऐसे बोल दूंगा, लेकिन कर लोगे अपने तरीके से ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें हर किसी का अलग चल रहा है, ठीक है। तो देख लेना इसको, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर करवा दूंगा, हाँ जो मुझे लगेगा कि हाँ ये ट्रेंड में है, ये हमें कवर करना है टारगेट सीरीज में, तो वो मैं करवा दूंगा।
इंग्लिश की बात रही, डेली रीडिंग के लिए बोलूँगा, रीडिंग करनी है आज, ये करना है, ठीक है। रीडिंग के साथ साथ वो कैब के लिए बोल दिया करूँगा कि भाई आज इतनी वो कैब करनी है, ये करना है 2025 की, आज ही फ्रेजल वर्ब वाली PDF करनी है, या ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो वो भी मैं बता दूंगा वो कैब साथ साथ में। और वो 11 घंटे वाली वीडियो डेली 1-1 घंटा कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है, कि आज हमें ये करना, ये करना। और कोई भी ऐसी मुझे दिखती है इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वो भी मैं ऐसे ही बोल दूंगा कि आज हम 1 घंटा इस वीडियो को करेंगे, 1 घंटा इस वीडियो को करेंगे, ठीक है। इस तरीके से इंग्लिश का चलेगा हमारा। समझ में बात आ गई। इंग्लिश के लिए अगर कोई कभी मेंस का मूक लगाना होगा तो मैं उस दिन बोल दिया करूँगा कि आज हम मेंस का ये वाला मूक लगाएंगे इंग्लिश का, ओके। तो ऐसे पूरा डिज़ाइन करके आपको मैं दूंगा अच्छे से, ठीक है। जो मैं खुद रिवाइज मतलब कर रहा हूँ वो मैं आपको बता दूंगा टॉपिक। आपको करना कहाँ से, बस मैथ्स में देख लेना आपको कहाँ से करना है, और जीके में। क्लियर है ये चीज़। तो ये था भाई सारा। तो वीडियो कैसी लगी बताना। मैंने तो मतलब सिंप्लीफाई करने की पूरी कोशिश की है अपनी तरफ से, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया आई नो, बट काफ़ी चीज़ें समझानी थी, ठीक है। जो मतलब लोग हैं अभी पहली बार अटैम्प्ट कर रहे हैं वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, जो रिपीटर हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदे वाली चीज़ें मैंने बताई हैं। टाइम ख़राब तो खैर नहीं करने की कोशिश करी है मैंने, पूरी अपनी जितना था अंदर सब कुछ बता दिया है, ठीक है भाई। तो ऐसे ही मेहनत करना। देखो पता सबको है क्या करना है, लेकिन करने वाली बात होती है, ठीक है। इसी के लिए ये मैं टारगेट सीरीज़ ला रहा हूँ ताकि हम साथ में कर पाएँ चीज़ें। और दूसरी चीज़ भाई, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। अगर वो ज्वाइन नहीं करोगे तो टारगेट्स मतलब देखोगे कहाँ से। और दूसरी एक और चीज़ इंपॉर्टेंट कि उसके मतलब जो मैं ये चैनल का लिंक दूंगा जहाँ टारगेट डालूंगा, इसी से अटैच है एक हमारा डिस्कशन ग्रुप। उस डिस्कशन ग्रुप में मतलब उसमें ज्वाइन रिक्वेस्ट आपको भेजनी पड़ेगी। मैं देख के भाई जो मुझे आईडी ठीक लगती है, कि मतलब ऐसा ना हो कि फेक सी आईडी बना के रखते हैं काफ़ी, उल्टे सीधे नाम लिख के आधे लोग, तो वैसी मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता नहीं हूँ उसमें, पहले ही बता रहा हूँ। अपनी जेन्युइन आईडी लेके आना भाई, ठीक है। जेन्युइन इन द सेंस कि ऐसा ना हो यार कुछ मतलब होते हैं ना कि अजीब अजीब सी पता नहीं क्या हरकतें करते हैं आईडी में, कैसे कैसे नाम लिख लेते हैं अजीब अजीब से, तो वो चीज़ें मत करना। और मैं कुछ ही टाइम में 1-2 हफ्ते बाद उसमें मैं रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना बंद कर दूंगा। तो जिसे करने मतलब करना है ज्वाइन अभी कर लो जाके, क्योंकि बाद में मुझे वो नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा होगा बीच बीच में लोग ज्वाइन करेंगे, भाई हम कहाँ से करें, हम ऐसे करें, हम वैसे करें। भाई जिसको करना है शुरू शेयर कर देना वीडियो, साथ में करते हुए चलोगे स्टार्टिंग से, बाद में ये दिक्कत नहीं आएगी। और ना मुझे वो दिक्कत चाहिए, देखो भाई सीधी सी बात है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट भाई आगे के एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी लाइंड अप हैं अच्छे से इस बार एग्ज़ाम दे के कोई एक जॉब हाथ में ले लो अपने, है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना भाई, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।